कराची एक ऐसा शहर है जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, मगर आज यहाँ अंधेरे में पलने वाले कई खौफनाक धंधे सांस ले रहे हैं। अंधेरे, बदबू और खामोशी का एक ऐसा कारोबार चल रहा है जिसका अंजाम सिर्फ बीमारी और मौत है। वो गोश्त जो आपकी प्लेट में है, क्या वाकई हलाल और ताज़ा है, या फिर आप नादानिस्ता तौर पर मुर्दा जानवर का गोश्त खा रहे हैं? आज हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। कराची की भैंस कॉलोनी और मेमन गोड जैसे इलाकों में रोज़ाना दर्जनों जानवर मुख्तलिफ बीमारियों से मर जाते हैं कि जानवर कानून के मुताबिक मखसूस तरीके से तल्फ किए जाने चाहिए, मगर हकीकत इसके बरक्स है। यहाँ एक मुनज़्ज़म और बाअसर माफिया सरगर्म है जो मरने वाले जानवरों को फौरी तौर पर उठा लेते हैं। रात की तारीकी और दिन में भी ये जानवर मुख्तलिफ खुफिया मुकामात पर मुंतकिल किए जाते हैं और हाँ, वहाँ से ये गोश्त बहुत से कसाब खरीदते हैं। फिर यही गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। ये गंदा धंधा एक दिन का नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहा है। ना जाने रोज़ कितने घरों में ये मुर्दा गोश्त पक रहा है और कितने बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद लाइल्मी में ये गोश्त खा रहे हैं। अवाम बेखबर है और माफिया बेखौफ। सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क चल कैसे रहा है और कौन लोग हैं जो चंद पैसों के लिए इंसानी जानों से खेल रहे हैं। माजी में हम मुर्दा मुर्गियां बेचने वाले पकड़ चुके हैं। भैंस, गायें और बैल का मुर्दा गोश्त आखिर कैसे बाजारों तक पहुंच रहा है? क्या मुतल्लिका इदारे गाफिल हैं या फिर इस खेल का हिस्सा हैं? ये सिर्फ गैर कानूनी कारोबार नहीं बल्कि अवाम की सेहत पर हमला है। हेपेटाइटिस और दीगर मुल्हिक बीमारियां इसी गोश्त से फैलती हैं, मगर इसके बावजूद भी ये धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। कसाईयों से लेके दुकानदार तक कई हाथ इस चेन में शामिल हैं, मगर अब बहुत हो चुका। आज हम इस खामोश जुर्म पर खामोश नहीं रहेंगे। आज हम बताएंगे कि ये गोश्त आवाम तक कैसे पहुंचता है और आज इस गंदे धंधे का मुकम्मल भांडा फोड़ा जाएगा, क्योंकि आज की खामोशी कल एक बड़ी बीमारी बन सकती है। एसएसपी किमाड़ी अमजद शेख साहब को मुर्दा जानवर की फरोख्त की एक इत्तला मिली, क्योंकि इन्हें इस ज़िले में तैनात हुए अभी चंद ही दिन हुए हैं। इसलिए उन्होंने इस घिनौने कारोबार को चेक करने के लिए ये टास्क टीम टारगेट को दिया और इस हकीकत से पर्दा उठाने को कहा। हमें ये टास्क एसएसपी किमाड़ी की जानिब से मिल चुका था और हम अपनी टीम के हमरा इस केस पर काम करने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। ये घिनौना काम कराची के बल्दिया टाउन के इलाके सईदाबाद में हो रहा था। हमने अपने इन्फॉर्मर को इस केस के बारे में बताया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। काफ़ी दिन की मेहनत के बाद हमारे इन्फॉर्मर ने हमें इतनी वीडियोस भेज दी थी कि अगर हम सारी वीडियोस चला दें तो हमारे 3 प्रोग्राम भी कम पड़ेंगे। ये मुनज़्ज़म तरीके से चलने वाला कारोबार किस तरह चल रहा था, आइए आपको चंद वीडियोस में दिखाते हैं। ये एक 4 मंजिला घर था। यहाँ जानवर काटना वैसे ही मना है क्योंकि जानवर काटने के लिए स्लाटर हाउस कराची में मौजूद है। लेकिन हमारा आज का मौजू ये ना था। ईद कुर्बा पे जब हम जानवर लाते हैं तो वो गाड़ी में खड़ा होकर आता है, लेकिन ये ऐसा कौन सा जानवर है जिसे तरपाल में छुपा कर लाया जा रहा है? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे फौरन सुजुकी आती है जिसमें मुर्दा जानवर को तरपाल से छुपाया होता है और फिर सुजुकी एकदम धक्का देकर अंदर कर दी जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है, गाड़ी निकल जाती है और जानवर पर छुरी फिरी होती है, लेकिन कहीं खून दिखाई नहीं दे रहा होता।
इसकी यही वजह है कि मुर्दा जानवर में से खून आखिर कैसे निकलेगा, और ये मनाजिर हम कम्युनिटी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए धुंधले करके आपको दिखा रहे हैं। ये काम रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन दिहाड़े भी चलता था। इत्तलात के मुताबिक 3 सुजुकी वाले हर वक्त तैयार रहते थे और जैसे ही यहाँ के मालिक नोमान उर्फ करण का सिग्नल इन्हें मिलता था वैसे ही जानवर उठाने पहुँच जाते थे। और फौरन पहुँचने की वजह ये थी कि इन्हें एक चक्कर के 10,000 रुपए मिलते हैं और आम चक्कर में ये रकम सिर्फ 3,000 होती है। इस सुजुकी में भी दिन की रोशनी में सुजुकी के अंदर तरपाल मुर्दा जानवर पर पड़ी है और इस घर में जा रही है। एक और वीडियो में आप घर के अंदर देख सकते हैं कि जिस तरह मुर्दा जानवर गाड़ी में जब फंसा तो किस तरह इसे खींचकर निकाला जा रहा है। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं और ये इनका मालिक नोमान उर्फ करण, जिसे आप वीडियो में खुद मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ऐसी मुताद्दिद वीडियोस हमारे पास हैं जिसमें ये काम बार बार होता नजर आ रहा है। हमने अपने तमाम शवाहिद पक्के किए और इसे एसएसपी किमाड़ी को दिखाया, जिस पर उन्होंने सईदाबाद थाने के एसएचओ परवेज सोलंकी को फौरन एक्शन लेने को कहा। सुबह सवेरे हम थाने जा पहुंचे, जहां से सईदाबाद पुलिस की टीम हमारे हमरा सादा लिबास में मलबूस थे। नोमान उर्फ करण को गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास काफी सबूत थे, लेकिन हम चाहते थे कि हम इसे रंगे हाथों पकड़ें। हम और पुलिस और हमारा इन्फॉर्मर अलग अलग जगह बैठ गए और सिग्नल का इंतज़ार करने लगे। अच्छा जी नाज़रीन, अब वेट हो रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बड़ा रश वाला इलाका है तो हम डायरेक्ट मोबाइल और अपनी गाड़ी वहाँ नहीं लगा सकते। तो हमारे नुमाइंदे तो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम थोड़ा पीछे पुलिस मोबाइल के साथ खड़े हुए हैं और अब काफ़ी देर हो गई है वेट करते हुए और अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम रंगे हाथों पकड़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी देर बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक साथ 3 जानवर आ रहे हैं। अब वो वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचेगी, तब तक हमें और इंतज़ार करना है। अभी हमें यहाँ पे इंतज़ार करते हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं। लेकिन जहाँ माफिया हो और इसके वफादार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। महज एक समोसे बेचने वाला पुलिस एहलकारों को पहचान गया और इसने नोमान उर्फ करण को बताया कि गवर्नमेंट सुबह से बैठी है। नोमान उर्फ करण फौरन मोहतात हुआ और इसने फौरी सारे जानवर आने से पहले ही फोन पर रुकवा दिए। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन लीक होने का पता चला, वैसे ही हम इसके घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि इसे गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास काफी सबूत थे। इसने पुलिस एहलकारों को देखते ही अपने घर का दरवाजा बंद करके ऊपर की जानिब भागा और ऊपर से अंदर मौजूद एक कसाई को आवाज भी लगाई कि गेट ना खोलना। काफी देर बाद जैसे ही गेट खुला तो यहाँ मौजूद एक कसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नोमान उर्फ करण छलावा बनकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदा और भाग गया, जिससे हमें बड़ी मायूसी हुई। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुर्दा जानवर काटते थे, वीडियो सारी मेरे पास मौजूद है। बंदा निकला है वो लंबे बाल वाला जो इसका मेन कैरेक्टर है, और यहाँ पर मुर्दा जानवर काटते थे। और पुलिस को देखते ही उनको शक हुआ, ज़ाहिर है क्योंकि काफ़ी देर से पिकेट लगी हुई थी, तो इस बिल्डिंग से कूद के यहाँ से निकल के भागा। घर के निचले हिस्से में जहाँ गैर कानूनी स्लाटर हाउस बनाया हुआ था, वहाँ तलाशी लेने के दौरान मुर्दा गोश्त और बकाया जात भी मिले। वो जगह थी, इन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ बैठे हुए थे काफ़ी देर से, गाड़ी भी रुकवाई है। सारा मुर्दा जानवरों का गोश्त पड़ा हुआ है, पूरे मुर्दा जानवर हैं। यहाँ डेली की वीडियोस हमारे पास की बहुत है। लेके जाता है वो जो बंदा पकड़ा है वो कसाई है, वो गोश्त लेता है। वो जो पीला है, पीले वाला है ना, इसको तो भाई पूरी अच्छी तरह इसकी वीडियो में 10 दफ़ा आया है ये। और
ये जगह आपने मेरी वीडियो में देख लेंगे 10 दफ़ा। इधर बैठ के पूरी डीलिंग होती है। ये सारा वो गोश्त है जो मुर्दा जानवरों का गोश्त होता है। ये सारा मुर्दा जानवरों का गोश्त है जो यहाँ पर लाकर काटी जाती हैं मुर्दा जानवर। और यहाँ पर चाय वाय चल रही थी, मेरे पास पल पल की खबर आ रही थी, लेकिन बस बैड लक। ये देखें, यहाँ एकदम कैमरों और पुलिस को देख के आवाम का जब में गफीर लग गया था। फिर हमने इन्हें बताया कि यहाँ पर मुर्दा जानवर पहले कटते हैं और फिर इनका गोश्त बिकता है, तो वो लोग हैरान रह गए। ये बंदा मुर्दा जानवर काट रहा है आपके मोहल्ले में, आप लोग कोई तो अभी जिसने दिए हैं ना बत्ते वो भी पकड़े जाएंगे। ये तो हम आवाम के लिए कर रहे हैं ना, हमें कौन सा, ये बताओ आप लोग हलाल के पैसे दे के हराम का गोश्त खा रहे हैं। मुर्दा हराम जानवर है ना। हमने यहाँ मौजूद आवाम को खुफिया वीडियोस भी दिखाई जिसमें ये काम हो रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को था जो इस इलाके में रहते हैं और शायद उन्होंने कभी ना कभी ये गोश्त ज़रूर खाया होगा जो यहाँ गोश्त की दुकानों तक जाता है। और तुम्हें दिखाऊं वीडियोस तुम लोगों को। ये देखो कहाँ है भाई, ये आया जानवर, अभी आएगा। यही जगह है ना, ये जानवर आ रहा है। कौन सी सुजुकी में, ये सुजुकी आ रही है। अब सुजुकी में कभी लेट के जानवर देखा है, कपड़ा डले हुए आ रहा है, अभी आएगा। यहाँ ही का मोहल्ला है ना। और ऐसी मेरे पास एक नहीं 1000 वीडियो का। ये आई सुजुकी मुड़ी, अब इस पर ये आप पिंक रंग का कपड़ा डाला हुआ है, नजर आ रहा है कपड़ा। ये जानवर गया अंदर, जानवर गया अंदर, मरा हुआ है तभी कपड़े से आया ना। अंदर जाते ही दरवाज़ा हो जाता है बंद। क्यों भाई, अगर जायज़ काम कर रहे हो तो डर किस बात का है। ये गया अंदर, बंद हुआ, दरवाज़ा बंद, और कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद ये, अब आप ये देखिएगा, ये गाड़ी निकल रही है। जानवर काटा आप सबने ना, कटने के बाद कितना खून निकलता है पता है ना। अब देखना, ये सिर्फ अंदर जाके सल्ला सवाए फेरता है ताकि लोगों को लगे कि मैंने कर दिया। ये आप अंदर गए, ये बड़ी हुई जगह है। कितना खून है भाई, कितना खून है, खून है। ये जानवर काट कर आप लोगों को खिलाया जा रहा है रोज़ाना यहाँ पे, और ये सब लेके जाते हैं माल, क्योंकि यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे मनो टनों गोश्त निकल रहा है जो आप लोग भी खा रहे हैं और हम लोग भी खा रहे हैं। एक कसाई जो आपको खुफिया वीडियोस में मुताद्दिद बार नज़र आया होगा, इसे पुलिस थाने ले आई और हमने इससे बात की। इसने बहुत सारी बातें झूठी बोली जो आप खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जी नाज़रीन, रेड हुई, लेकिन रेड कामयाब इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि वो ज़ाहिर नुमान कुरैशी उर्फ करण बहुत ज़ाहिर तेज़ खिलाड़ी था। उसने भाप लिया, उसको कहीं से पता चल गया कि जी पुलिस की जो स्पेशल हमारी टीम बैठी हुई थी, और वो निकल गया। सुजुकी की गाड़ी भी आ रही थी, वो वीडियोस भी हमारे पास आ रही हैं। कोई नूर हसन नाम का मेमन कोट का कोई ASI होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, उसको पैसे भी भेजे गए, वो स्क्रीनशॉट भी आ गया क्योंकि उसका मोबाइल इत्तफाकन पुलिस के हाथ आ गया था। ये चीज़ें हमारे पास आ गई थी। ये बंदा, इसकी मेरे पास 25 वीडियो मौजूद है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान हसन। रिजवान हसन। अब ये झूठ बोलना शुरू करेगा और मैं आपको दिखाऊंगा सच क्या होता है। क्या होता था वहाँ पे? जानवर लेके आते थे। कैसे सुजुकी में ढका हुआ लेके आते थे अंदर। सुजुकी के अंदर गला कटा देखा था, हाँ या ना? चादर नहीं उठाता था। चादर होती थी, जैसे जानवर होता था, उसके ऊपर क्या होता था? रस्सी, कपड़ा, रस्सी। उसके बाद सुजुकी को धक्का लगा के अंदर कौन करते थे? जितना बंदा मैं भी खड़ा रहता था, ठीक है। उसके बाद फौरन क्या होता था? हम लोग बाहर रहते थे, वो फौरन अंदर क्या चीज बंद होती थी? गेट बंद हो जाता। गेट बंद होता था। उसकी कितनी देर बाद गेट खुल जाता था? हम लोग को बाहर कर देता था 10, 15, 20 मिनट। 15? मैं दिखाऊं 3 मिनट बाद खुल गया। क्या जब गाय कटती है तो इतना सा खून निकलता है? मुन्ना ने क्या बताया, कोने पे कौन खड़े हैं? 7-8 लोग खड़े बैठे हैं। हाँ, जो कौन है? पुलिस का बोला। सईदाबाद की पुलिस है, बोला ना। हाँ। अब अगर एक बंदा सही काम कर रहा है तो वो पुलिस से क्यों डर रहा है? अगर एक बंदा सही गोश्त ले रहा है तो वो पुलिस से क्यों डर रहा है? कितने कसाई से माल लेके जाते? बहुत कसाई आते इसके पास। बहुत कसाई आते, तो इसी के पास क्यों आते? सस्ता देता है ना। हाँ। मुर्दा जानवरों की फरोख्त का धंधा तो बंद हो गया था, लेकिन इसका मास्टरमाइंड वहाँ से फरार हो गया था, जिससे हमें बहुत ही मायूसी हुई थी। लेकिन फिर हमें एक टेलीफोन कॉल रिसीव हुई कि इस गेम का मास्टरमाइंड नुमान उर्फ करण अपने एक साथी के साथ किसी और मुकदमे में
पकड़ा गया है। हमने फौरी तौर पे उस जगह का रुख किया और उससे बात की। अब पूरी स्टोरी बताओ, ये मुर्दा जानवर की स्टोरी है क्या? ये जहाँ जहाँ के नाम ले रहा था ये सब वहीं से आते हैं। और मैं सर 2500 मेरी मजदूरी है, ये मेरी दिहाड़ी है, इस पे मैं काम करता हूँ। मेन मालिक कौन है ये लोग? सर इनको मैं नहीं जानता, करण जानता है। ये इजी पैसा ये माल देते हैं। इसमें भैंसें जानवर सब कुछ लाते हैं। गाय भैंस दोनों होती हैं। मान करता। जी सर। उस दिन भागे कैसे थे तुम लोग? सर उस दिन तो कोने पे गवर्नमेंट ड्यूटी, इसको पता चला, इसने सबको गड्डी कराया, बोला निकलो गवर्नमेंट ड्यूटी की। किसने बताया? नोमान ने। नोमान को किसने बताया? नोमान को मेरे को, मैं समोसे लेने गया था बाहर, समोसे वाले ने बताया कि सुबह से गवर्नमेंट बैठी हुई है, नोमान भाई को बुला के ला। एक बंदा वहाँ पे खड़े होकर मुर्दा जानवर काट के लोगों को खिला रहा है, सही है ये चीज़? गलत है सर, गलत है। गलत है ना, ज़ाहिर है मुर्दा जानवर किसी को खिलाना। और तुम्हें इतनी अकल है माशाल्लाह से कि कोई भी जानवर कपड़ा डाल के नहीं लाया जाता, उसको कपड़ा डाल के लाओ, अंदर ला के बस गिराओ, और तब तक सुजुकी भी अंदर ही खड़ी रहती है। बिल्कुल। सुजुकी वालों को कितनी दिहाड़ी मिलती है? सुजुकी वालों को सर 6000, 8000, 10000 ये किराया है उनका। बस उनको बोल दिया था यहाँ से उठा लो। जी हाँ, ये सेटिंग सारी नोमान की होती है। कभी अपने बच्चे को गोश्त खिलाया? नहीं सर, नहीं खिलाया ना? गलत है सर ये। अपने बच्चे को कभी नहीं खिलाएंगे, मैं आप कोई भी नहीं खिलाएगा। कोई भी नहीं खिलाएगा सर। तो जुल्म है ना, हम क्यों कर रहे हैं लोग साथ जुल्म? गलत है सर। कहाँ से मिलते हैं ये वहाँ से हाईवे से उठा के लाता हूँ सर। हाईवे से तरीका कार क्या है? ये सर बड़े वाले फेंके जाते हैं, हम उठा के ले आते हैं। ये चांद कौन है? ये भी गोश्त का काम करता है सर। मुर्दा? जी खाल उतार के बेचता है, ये खाल उतार के चमड़े बेचता है। अच्छा, ये मुकेश, रमेश, ये कौन है जिनको इजी पैसा कर रहे थे तुम? ये सारे ये चमड़े उतार के बेचते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उस दिन तुम्हें नूरा ने रोका था, मेमन गोट वाले ने, जी। कितने पैसे दिए थे उसको सर 30,000 रुपये दिए थे। किसकी आवाज़ है? ये मेरी है सर। क्या कह रहे हो? यहाँ मैंने उसको बोला ये भैंस, सही बात है, ठीक है। हकीकत बात है। कितने की लाए थे तुम ये सर मुकेश से 60,000 की ली थी सर। 60,000? जी अच्छा, ये जो वेटनरी वाले आते हैं जी। वो रिश्वत दे रहे थे 3,000 रुपये, वो कौन है? कहाँ से सर? पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाले नहीं, वो जो वेटनरी के जो डॉक्टर होते हैं, चेक करते हैं गोश्त को। अच्छा, वो हुसैन भाई, हाँ हुसैन भाई और अयूब भाई। हुसैन भाई, अयूब हाँ, भाई, वही, ये हाँ। कहाँ होते हैं? ये केएमसी वाले हो सर। केएमसी वाले होते हैं। इनसे कितने में डील होती है? इनको 3,000 5,000 रुपये हफ्ता देता था सर। 3,000 5,000 रुपये जी, हफ्ता जी देते सर। हैं। गला कटा क्यों मिलता है? अब ये सारा भैंस कॉलोनी में सर मुर्दार गोश्त चलते हैं। आवाम को जो तुम दे रहे हो, जो तुम्हारे पास इतने सारे खड़े हुए होते हैं बाहर, वो किस लिए खड़े हुए होते हैं? वो गोश्त लेने के लिए सर। गोश्त लेने के लिए। अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? ये अयूब भाई है। और दूसरा? हुसैन भाई है। अयूब और हुसैन भाई। अयूब और हुसैन। तो ये कितने लोग कराची में ऐसा काम कर रहे ये हैं? पूरी भैंस कॉलोनी में सर ऐसे चलता है। मुर्दा जानवर? जी, ये पूरी भैंस कॉलोनी में घोड़ा गाड़ी पे आती है, सारी लेन से भैंसें आती है, वहाँ से खरीदते। तुम भी तो मुर्दा ही बेच रहे हो। जी सर। उस दिन भागे कैसे थे? किसने बताया था? पकौड़े वाले ने? पहले किस केस में बंद हुए थे? मैं सर डकैती के केस में पहले बंद हुआ। डकैती। मैं चला गया था ना फिर सर। भाग गए ना? जी भाग गए? हाँ बिल्कुल भाग गया था। अच्छा, मुझे एक बात और ये बताओ कि ये जो मुर्दा जानवरों का काम है, एक तो ये तुम्हारे इलाके में हो रहा है, और कहाँ किन किन इलाकों में हो रहा है कि आवाम वहाँ से? ये तो भैंस कॉलोनी में घोड़ा गाड़ी पे सारी भैंसें लेन से आती है, दुनिया खरीदती है सर। मैं अकेला खरीदती है? थोड़ी, हाँ नहीं, 200-150 भैंसें आती है सर। मैं अकेला थोड़ी खरीदता हूँ शर्म नहीं आती तुम्हें? सर। गलती हो गई है, गलती हो गई। शर्म नहीं आती कि एक मुर्दा जानवर, क्योंकि मेरे पास वीडियोस तो बहुत है, मैं तुम्हें क्या दिखाऊं। एक इतना बड़ा जानवर था जिसको खींचने के लिए लोग अंदर आए थे। वो इतना भारी भैंसा था कि तुम्हारी गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी, फिर तुमने लोगों को बुलाया और खींचा, जी, जी, फिर सर, तुमने ये- बुला ये के बात। खींचा, तो वे तो लोगों के लिए कर रहे हो ना, तो मेहनत इतनी। इतना सा खून क्यों निकलता? खून तो सर हलाल जानवर में निकलेगा ना, हराम जानवर में नहीं निकलता। हाँ, तो खून तुम्हारे पास जो वीडियोस है मेरे पास, उनमें तो खून ही नहीं निकल रहा। सर खून तो निकलता है हलाल जानवर में, हराम जानवर में नहीं निकलेगा। सुजुकी वालों से क्या सेटिंग है? सुजुकी वालों को किराया देता हूँ 7,000 वालों को 8,000। बोलते जा भाई जा वहां से उठा, जा भाई जा वहां से उठा, जा भाई वहां से उठा। पैसे दे के बेचता हूँ ना, मेरे पास वाड़ों से पता है फोन ना, तो आता उनको है भी जी। पता होगा। जी भैंस कॉलोनी से फोन आता है नहीं, सुजुकी उनको वालों। भी पता होता है कि ये क्या जानवर है। सर उनको भी ये पता तो होता है। ये तो सबको ही पता होता है ना। अब मैं तुम्हें हलाल के पैसे दे के हराम का गोश्त क्यों खाऊं? 35,000 रुपए तुमने बोले अपनी खुद मुंह से। जी जी 7 मन का जानवर को तुम्हें 35,000 का देगा? एक दफा गोश्त कट गया तो अब कैसे पता चलेगा ये हलाल है या हराम? शर्म करो थोड़ी यार, हया करो थोड़ी। वैसे ही हम लोग बहुत परेशान हैं अपनी जिंदगियों में, सब परेशान हैं।
तुम मुर्दा जानवरों को गोश्त खिला रहे हो, मुझे नहीं पता, वहां से ऐसी आता है, वहां से ऐसी आता है। ओ यार, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है? सर अपने बच्चे को खिलाओगे ये नहीं गोश्त? सर, कभी भी नहीं। वैसे ही हम बहुत परेशान है, पता है, मुल्क में इतने मसले चल रहे हैं ना, हम बहुत परेशान है। उसके बाद हम गोश्त ये सोच के खाते हैं कि यार इससे ताकत आएगी। अब वो कभी मुर्दा का है, कभी बीमार का है। केएमसी वाले जाके पैसे ले रहे हैं। केएमसी वाले का नाम क्या बताया? हुसैन और अयूब। अयूब और सर ये तो बोलते हैं हम केएमसी से, ये सबसे लेते हैं कसाईयों से। सबसे लेते हैं। जी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ स्टैंप है, कहाँ स्टैंप नहीं है। ये तो सर हैं? प्रेशर का गोश्त भी बेचते हो? सब बिकते हैं। तुम भी बेचते हो? हम भी बेचते हैं सर, मैंने 20 साल से प्रेशर वाले गोश्त बेचे। नहीं, किसी की तुमसे दुश्मनी सर है? हम माजरत चाहते हैं हैं? इसके बाद कभी जिंदगी में जो है ना काम ही नहीं बेटा, आज के करेंगे। बाद भी तुम यही काम करोगे? नहीं करेंगे, ये भी मैं तुम्हें नहीं बता रहा करेंगे, आइंदा के बाद गोश्त का काम ही नहीं करेंगे। रोज़ाना की तरह हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि हमें रिसेप्शन से एक कॉल मौसूल हुई और नोमान उर्फ करण का एक साथी हमसे मिलना चाह रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो खुद चल के हमारे ऑफिस क्यों आया है। उसके आने के बाद पता चला कि नोमान उर्फ करण के साथ वो काम करता था और अब नोमान उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारा गेम उसने प्लान किया है। उसने हमारे ऑफिस आके क्या बयान दिया, आइए आपको दिखाते हैं। एक 30 बोर पिस्टल यासिर के पास पड़ा है। यासिर को बोले सुबह रोड के ऊपर ले आके फायर मार के भाई डकेट है ये। वो तो फिर जब दोनों घुटनों में फायर मार देगा, फायरिंग हो जाएगा, उसकी जमानत में करा लूंगा। यहाँ दफ्तर क्यों आया? सर दफ्तर में यूँ आया हूँ, मेरी जान को खतरा है। क्यों है आपकी जान? क्योंकि करण मुझे बोलता है मैं तेरे को मार दूंगा। क्यों मार देगा भाई वो आपको? आप तो उसके साथ काम करते हो। काम करता था, उससे ये लगता है कि मैं पुलिस वालों से मिला हुआ हूँ, मैं दिगर लोगों से मिला हुआ हूँ, मैं इसके लिए कुछ गलत काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ करण क्या करता था? नोमान काम क्या करता था? काम वो मुर्दा जानवर काटता था सर, छुरी फेरते क्योंकि थे। ज़ाहिर है जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें जब आप जानवर मर जाता है तो उसमें से खून नहीं निकलता है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। देखते थे तो तुम लोगों को आइडिया नहीं होता था कि यार इसमें तो खून नहीं निकल रहा। हमने बहुत बार उसको बोला कि यार ये गलत काम है, ये गलत काम नहीं कर तू। तो मेरे को 2-3 बार प्रेशर दिया इसने, बोलता है तेरी टांगों पे गोलियां मारूंगा मैं। मोहम्मद रिजवान, लेकिन एक बात बताऊं, गलती तो तुम लोगों की भी है ना यार। गलती है कि मतलब हम हराम जानवर खा रहे हैं तो गलती तो तुम्हारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको मानता हूँ अपनी गलती को। शर्मिंदगी है तुम्हें? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। मुझे इल्म नहीं था कि ये इंसानों को खिला रहा है। अब तुम्हें उसने धमकी दी है? बहुत धमकियाँ दी हुई हैं, बोलता है तेरे को गोलियाँ लगवा दूंगा। उसका एक साड़ू है यासिर, लालू खेत में होता है लियाकताबाद में, उसके बाद अनलीगल पिस्टल है 30 बोर टेप चढ़ाया हुआ है। वो बोलता है इससे तेरे को मार के और आवाम को बोलूँगा कि डकैत था, मार दो। यहाँ एक और बात सामने आई थी जिसमें 2 लोगों को इसी गैर कानूनी स्लाटर में रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। बकौल नोमान उर्फ करण के ये लोग केएमसी के मुलाजिम हैं, लेकिन जब हमने डायरेक्टर स्लाटर केएमसी इफ्तिकार साहब से इनका मौक़िफ़ लेना चाहा तो उन्होंने बताया कि ये केएमसी के मुलाजिम नहीं हैं। अब हम ये फैसला अपनी देखने वाली आवाम पर छोड़ते हैं। आप हमें बताएं कि ये किस महकमे के अफसर हैं और क्यों रिश्वत ले रहे हैं। क्या इनका ताल्लुक हेल्थ, टीएमसी या डीसी ऑफिस से है? तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये लोग भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितना मुर्दा जानवर बेचने वाला नोमान उर्फ करण है। दौरान प्रोग्राम हमें एक और इंकिशाफ हुआ कि मेमन गोट में वाक़े एक बड़े फार्म हाउस में मुर्दा जानवर कटते हैं। वो कहाँ जाते हैं, इनका क्या होता है और इसमें कौन कौन मुलव्विस है, इस चीज़ का किला कुमा भी हम बहुत जल्द करेंगे। हमारी इस प्रोग्राम के खबर के चलते ही कराची पुलिस हरकत में आ गई और मंगो पीर के इलाके में भी सेम एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसमें पुलिस ने रक्शे वाले की इंफॉर्मेशन पर मुर्दा जानवर का गोश्त बेचने वाले 2 लोगों को पकड़ा। उधर मेमन गोट के एसएचओ जावेद अबड़ो ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया जो मुर्दा जानवर लेके जा रहा था। और ये बात बहुत खुश आइन है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद इस मकरू कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। जी नाज़रीन, अभी एक बड़ा आपने प्रोग्राम भी देखा कि जिसमें मुर्दा जानवरों को कराची के शहर में बेचा जा रहा है। वो गोश्त हम खा रहे हैं जो हराम गोश्त है और इसका क्रेडिट ज़ाहिर है एसएसपी साहब को जाता है। और एसएसपी साहब, जो आपने टास्क दिया हमने फाइनली वो पूरा कर दिया। जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, पूरी टारगेट की टीम का शुक्रिया।
स्पेशली ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, चूँकि मुझे भी कलील अरसा हुआ है यहाँ पर, तो मैं टीम पर भी जो है ना समझ में नहीं आ रही थी कि किसके ज़रिए एग्जीक्यूट कराएं। आपका जो प्रोग्राम है टारगेट में देखता रहा हूँ, और वो इन्वेस्टिगेटिंग जो स्किल्स हैं आपकी, उससे मैंने कहा कि फिर ये आपको ही असाइन करें, क्योंकि एक सोसाइटी के लिए एक काम था। वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि सईदाबाद के एरिया में मुर्दा जानवर को वो गोश्त काट के और फिर ये मुख्तलिफ़ लोगों को सप्लाई करते थे, और ये जो एक मोहल्लक तरीके से एक जहर की तरह ये जो चीज़ें फैल रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको इंगेज किया जाए, और आपने बड़ा सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया। मुलजिम पकड़े गए। चीज़ें उनकी जो नेटवर्क चल रहा था, जिसमें सैकड़ों मनों की सूरत में वो हर हफ्ते वो गोश्त सप्लाई कर रहे थे, पता नहीं कोई शादी हाल में जा रहे थे, रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे, जहाँ आप और हम अपनी फैमिलीज़ के साथ भी खाना खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नेटवर्क तबाह हुआ, उनके वो बंदे पकड़े गए, और लोगों को इस जहर से हमने छुटकारा दिलाया। अच्छा, क्योंकि हम अगर किमाड़ी ज़िले में देखते हैं, जब से आपने चार्ज संभाला है, हमने मंशियात पे भी देखा, आपने बहुत काम किया है, आप दूसरी एक्टिविटीज़ पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन सर ये माशरे के वो ईवल्स हैं जो बज़ाहिर तो हमारे बीच ही घूम रहे होते हैं और हम समझ रहे हैं कि ठीक है एक मज़बा खाना चल रहा है और कोई बात नहीं, लेकिन अंदर जब आपके बताने के बाद हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि ये गोश्त तो पता नहीं कितनी दफ़ा हमने भी खाया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें आपने ज़रूर उसकी सप्लाई लाइन पर भी काम किया होगा, बिल्कुल। और आपको ये भी दिखाई देगा कि किस तरीके से ये इंसान से गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, एक मुर्दार को हिलाल करके लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, जो न सिर्फ सेहत के लिए मोहलक है, बल्कि उसके अलावा हम जो है ना एक हराम चीज़ खा रहे होते हैं नादानस्तान तौर पर, हमें पता भी नहीं होता। पर ये बहुत एक अच्छा और बेहतर काम हुआ है, ख़ासकर ये सोसाइटी के लिए। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सारे इस चीज़ में अफेक्ट हो सकते थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें रुक गई हैं। जिनके डोमेन हैं वो सो रहे हैं, और फिर एंड में अगर कुछ पकड़ा जाता है, कुछ होता है, तो कहते हैं जी इलाके की पुलिस ही चलवा रही है। देखिए, हमारा एक परसेप्शन बना होता है कि जो भी काम हो रहा है गलत, वो कहते हैं या तो पुलिस की नॉलेज से हो रहा है या पुलिस खुद करवा रही है। अमूमन ऐसे नहीं होता। अब ये देखें कि आपने बताया कि ये कि म्यूनसिपल इदारे हैं, सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी है, और ऐसे कई अदारे हैं जो इस चीज़ के लिए ही बने कि ये काम के लिए फूड की क्वालिटी को, इन चीज़ों को चेक करें और उनकी इंटेलिजेंस बेस्ड हो ये चीज़ें। कोई पैगाम आप देना चाहते हो? देखिए, मैं आपके नाजरीन को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इन किस्म की एक्टिविटीज़ उनके मोहल्ले में, उनके गिरदो नवा में हो रही है, तो ये ज़रूर इन्फॉर्म करें। पुलिस पर ट्रस्ट करें। पुलिस उनकी खिदमत के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए होता है। अमूमन लोगों को शायद ये भी चीज़ मज़बा खाने की पता हो, पर पुलिस को इन्फॉर्म ना करते हों, और ये भी किसी के भला हुआ या किसी ने एक इन्फॉर्मेशन दी, तो लोगों को यही पैगाम देता हूँ हमेशा, और यही रिपीट कर रहा हूँ कि पुलिस को अपना साथी समझें। अगर कोई मशकूक एक्टिविटीज़, गलत एक्टिविटीज़ उनकी गिरदो नवा में हो रही, तो उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें, ताकि उसको करेक्टिव मेजर्स कर सकें। एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि मेडिकली डेड एनिमल मीट, यानी वो जानवर जो ज़िबा न किया गया हो और जो खुद मर गया हो, एज अ बायोलॉजिकल टिकिंग टाइम बॉम्ब, यानी एक जानवर जो नेचुरल डेथ मरता है तो उसकी बॉडी में फौरन ऐसी चेंजेस आती हैं जो इंसानी सेहत के लिए जानलेवा होती हैं। जब कोई जानवर मरता है तो उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी में पहले से पड़े हुए बैक्टीरिया यानी ई कोलाई और साल्मोनेला रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और ये तमाम बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी पकाने के बावजूद इनका जो जहर होता है और इनके टॉक्सिन्स होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं। सेकेंडली, ब्लड इज द बेस्ट मीडियम फॉर द बैक्टीरिया। जब भी कोई जानवर जब ज़िबा करके खाया जाता है तो उसकी बॉडी में से तमाम ब्लड कंटिन्यूसली निकल रहा होता है, लेकिन जो डेड एनिमल होता है, उसका जो मीट होता है, उसके अंदर ब्लड स्टक हो जाता है एंड इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इन्फेक्शन। सो ऑलवेज चेक कलर, स्मेल एंड टेक्सचर ऑफ द मीट, ताकि आप अपनी और अपने बच्चों की जान को रिस्क में ना डालें। बहुत सारे दिनों की मेहनत के बाद हम मुर्दा जानवर बेचने वाले एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने में कामयाब हुए। इस केस में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला की मदद हमें मिलती रही। मुर्दा जानवर का गोश्त बेचने वाले लोगों का ज़मीर मर चुका है, क्योंकि वो लोगों के हलाल के पैसों से उन्हें हराम खिला रहे हैं, और बहुत सी बीमारियां भी इससे लग रही हैं। लेकिन
हमारा ज़मीर आज भी जिंदा है। हम ऐसे लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। ये नेटवर्क अभी भी बहुत सी जगहों पे काम कर रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग भी बेनकाब होंगे।